ओम नमः शिवाय। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है क्योंकि आप कर्म तो बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब से फल नहीं मिलता है, तो इस वीडियो में बताए गए उपायों के बारे में आपको जानना चाहिए। ये सारे उपाय किस्मत को चमकाने के लिए बहुत ही कारगर माने जाते हैं। किस्मत के बारे में तो हर मनुष्य थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। कहते हैं कि जब हम कड़े परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त करते हैं तो वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन जब हम बिना मेहनत या थोड़ी सी मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त करते हैं तो उसे ही किस्मत कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार हर रोज पक्षियों को दाना डालना चाहिए और मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना चाहिए। इससे भाग्योदय में बाधा बन रहे अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। पशु पक्षियों को दाना देने से मानसिक शांति मिलती है और इससे भाग्य भी मजबूत होता है। हर शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को चावल दान करना चाहिए। साथ ही लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से भाग्य उदित होता है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। इस उपाय से शुक्र और चंद्रमा की शुभ स्थिति का भी लाभ मिलता है। अगर आपको लगता है कि जी तोड़ मेहनत के बाद भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो आप रोजाना सुबह पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करें। इससे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है, जिससे आपका भाग्योदय होता है। अगर आप शाम को नहा रहे हैं तो पानी में चुटकी भर नमक मिला लें। इससे सफलता के मार्ग में आ रही रुकावटें शीघ्र ही दूर होती हैं। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूरे श्रद्धा भाव से आराधना करें। इसके बाद जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से भाग्य उदय होगा। इस उपाय से धीरे धीरे बिजनेस या नौकरी में आ रही समस्याएं भी दूर होती चली जाएंगी। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दें और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में कुछ देर तक रगड़ें। हथेली को देखकर अपने मुंह पर फेरें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदः, प्रभात कर दर्शनम। अर्थात हमारे हथेली के अग्र भाग में लक्ष्मी तथा मध्य भाग में सरस्वती का वास है। अर्थात भगवान ने हमारे हाथों में इतनी ताकत दे रखी है जिसके बल पर हम धन अर्थात लक्ष्मी अर्जित करते हैं, जिसके बल पर हम विद्या प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, सरस्वती तथा लक्ष्मी जो हम अर्जित करते हैं उनका समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभु स्वयं हाथ के मूल भाग में बैठे हैं। ऐसे में क्यों न सुबह अपनी हथेलियों के दर्शन कर प्रभु की दी हुई ताकत का लाभ उठाया जाए। यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानियां बनी हुई हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ फलदायी रहती है। इसलिए यदि रोज संभव न हो तो कम से कम हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से धन, कार्य और शत्रु जैसी समस्या से मुक्ति मिलती है। कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो या मान सम्मान की हानि हो रही है, तो रोज स्नान आदि करने के पश्चात तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें सिंदूर व पुष्प डालकर उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए और संभव हो तो हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे मान सम्मान व यश कीर्ति में वृद्धि होती है तथा कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। संभव हो सके तो शनिवार के दिन काले तथा नीले कपड़ों को पहने, क्योंकि इससे न्याय के देवता शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जो कि सोए हुए भाग्य को चमकाने में सहायक मानी जाती है। साथ ही शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं। ऐसा करने से भाग्य की बाधाएं दूर होंगी। ज्योतिषीय उपाय के अनुसार आटे की गोलियां बनाकर हर दिन मछलियों को खिलाएं। इससे शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह भाग्य को चमकाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपके भाग्य को जागृत करेंगे, जो आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे।
शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाए तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। और जैसे ही आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगेंगी, सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे रूठा हुआ भाग्य आपकी मेहनत के अनुसार शुभ फल प्रदान करने लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह रोटियां बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें और शाम में कुत्ते के लिए। ऐसा करने से किस्मत आपका साथ देने लगेगी और आपके दुश्मन कमजोर होने लगेंगे। इस उपाय का एक और फायदा यह भी होता है कि इससे पितृदोष की समस्या से भी राहत मिलती है। अगर आपकी कोई दुकान है जो कि चलती नहीं है, यदि बार बार ऐसा होता है कि बेहतर माल और अच्छी जगह पर होने के बाद भी ग्राहक नहीं आते हैं, तो नींबू की माला का यह उपाय सबसे बेहतर है। नींबू की माला को माँ कालिका को चढ़ाएं। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक नींबू लेकर उसको दुकान के चारों तरफ घुमाएं व इसके बाद उस नींबू को 4 हिस्सों में काटकर किसी चौराहे पर फेंक दें। नींबू जब चौराहे पर फेंकें तब उसको पलट कर नहीं देखें। इस उपाय के बाद दुकान पर ग्राहकों का आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी हमें मेहनत के अनुसार फलों की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा अक्सर घर में वास्तु दोषों के कारण भी होता है। अगर अपने घर में आप वास्तु दोष महसूस करते हो लेकिन आपको सटीक जानकारी नहीं हो पा रही है कि किस जगह में दोष है, तो अपने घर में सुबह शाम शंख बजाना शुरू कर दीजिए। ये घर के सारे वास्तु दोषों को दूर करेगा। यदि घर में शंख न हो तो उसकी जगह आप पूजा करने के बाद घंटी भी बजा सकते हैं। इनसे निकलने वाली दिव्य ध्वनि से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। वास्तुशास्त्र में बंद घड़ी को अशुभ माना जाता है। दरअसल वास्तु के अनुसार रुकी हुई घड़ी आपके अच्छे भाग्य को रोक देती है। ऐसे में यदि आपके घर में कोई खराब घड़ी है तो उसे तत्काल सही करने की कोशिश करें या फिर उसे घर से बाहर कर दीजिए। इसके अलावा बेड के नीचे और मुख्य दरवाजे के ठीक सामने जूते, चप्पल या फालतू के सामान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से ये माता लक्ष्मी के रास्ते को रोकता है। भाग्य को यदि शीघ्र ही चमकाना चाहते हैं तो राई के दानों को अपने बिस्तर पर रात को सोने से पहले डालें। इसके बाद इन दानों को घर की छत पर या बाहर फेंक दें। अगली रात को फिर से इसी तरह से दाने डालें। ये कार्य 21 रात तक करें। लगातार करने पर आप देखेंगे कि आपका भाग्य चमकने की शुरुआत हो गई है। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं, वह साधक का भाग्य चमका देते हैं। यदि आपको भी पूरी मेहनत के बाद उचित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो प्रतिदिन सूखे आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। ऐसा नियमित रूप से प्रतिदिन करें। गाय को सभी शास्त्रों के अनुसार पूजनीय एवं पवित्र माना गया है। गाय में ही सभी देवी देवताओं का वास है और इसकी पूजा करने से भक्त को भाग्य का साथ मिलता है। इन उपायों के साथ साथ हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने धर्म का पालन करो। मित्रों, ये सारे उपाय श्रद्धा और विश्वास पर आधारित हैं। मन में भरोसा रखकर इन उपायों में से कोई एक उपाय भी आप नियमानुसार कर लेते हैं तो भाग्योदय होते देर नहीं लगेगी। लेकिन बिना विश्वास और मन में शंका लेकर ऊपर बताए गए सारे उपायों को करने के बाद भी सकारात्मक फल नहीं मिलेगा। इनको करने के साथ साथ अपने इष्ट देव पर अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, निश्चित ही लाभ होगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।